मेरी बच्ची आजकल बहुत उदास रहने लगे हो। तुम रोज सुबह इस उम्मीद के साथ उठते हो कि आज कुछ अच्छा हो जाए। रोज मुझसे बस यही मांगते हो कि माँ बस आज कुछ अच्छा हो जाए, आज मेरा वह काम बन जाए। अपने ही घर के इन मतलबी लोगों से परेशान हो गए हो तुम। इन झूठे रिश्तों को निभाने की अब तुम में और हिम्मत नहीं है मेरे बच्चे। हर किसी से अच्छा बनते बनते मानो तुम खुद को ही भूल गए हो। पिछले कुछ सालों में अपने सपने को पाने में कितनी मेहनत की है तुमने, कितनी रातें बिना सोए बिताई है तुमने। इस जीवन में लोगों के कितने ताने सुने हैं तुमने, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी परिस्थितियां तुम्हारा साथ नहीं देती। हर बार तुम्हारी मेहनत पर पानी फिर जाता है, बनता हुआ काम अचानक से बिगड़ जाता है, तुम्हें कभी मनचाहा परिणाम नहीं मिलता। अब तुम भी इन सब को झेलते झेलते थक चुके हो मेरे बच्चे। पिछले कुछ सालों में इतना बदल गए हो तुम कि तुम्हें देखकर विश्वास ही नहीं होता कि यह वही इंसान है जो कुछ सालों पहले अपनी जिंदगी को खुलकर जीने की बातें करता था, अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था, जिसमें कुछ बड़ा करने का जुनून था। इन तकलीफों ने, इन दुनिया वालों ने, इन बुरे लोगों ने इतने कम समय में तुम्हारी जिंदगी को क्या से क्या बना दिया मेरे बच्चे। तुम करना तो बहुत कुछ चाहते हो पर कुछ भी कर नहीं पाते। किस्मत कभी तुम्हारा साथ नहीं देती। इतनी बार हारे हो तुम कि अब तुम में एक और बार प्रयास करने की भी हिम्मत नहीं बची है। इन नकारात्मक विचारों ने, नकारात्मक लोगों ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है, मानो जैसे जीना ही हराम हो गया है तुम्हारा। रो रो कर अब थक चुके हो तुम। तुम्हें बस जीवन में वह शांति चाहिए जहां तुम चैन से जी सको, जहां से तुम्हें तुम्हारी मंजिल का वह सुनहरा रास्ता मिलेगा जो तुम्हें उस शांति की ओर ले जाएगा जिसे इतने सालों से तुम ढूंढ रहे थे। लेकिन इस समय इन नकारात्मक भावनाओं को खुद पर हावी मत होने दो मेरे बच्चे। जैसे तुमने अभी तक मुझ पर यकीन रखा उसी तरह बस थोड़ा और यकीन रख लो अपनी माता पर। यह वादा है मेरा, तुम्हारे इस यकीन का फल अगले कुछ ही दिनों में तुम्हें मिलने लगेगा। अगले कुछ ही दिनों में वह होगा जो तुम्हें सोचा भी नहीं होगा। किसी विशेष इंसान से मिलाने का सोचा है मैंने तुम्हें। बहुत जल्द तुम उस इंसान से मिलोगे जो तुम्हारे इस अंधेरे से जीवन को रोशन कर देगा, जो तुम्हें अपना मानेगा, तुम्हारे हर दुख में तुम्हारा साथ देगा। मुझे मालूम है कि उस इंसान को भेजने में मैंने बहुत देर कर दी, उसे बहुत पहले ही तुमसे मिला देना था मुझे, लेकिन अब भी देर नहीं हुई है मेरे बच्चे। तुमने जो आज तक मुझ पर विश्वास रखा, तुम्हारे इस विश्वास अब किसी भी हालत में टूटने नहीं देगी। तुम्हारी यह माता तुम्हें हर वह खुशी मिलेगी जिसके तुम हकदार हो। तुम्हारे आने वाले समय में वह इंसान मील का पत्थर साबित होगा, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने में मदद करेगा वह इंसान। तुम बस यह मान लो कि वह इंसान खास तुम्हारे लिए ही आया, कोई देवदूत है जो तुम्हें मुश्किल से मुश्किल समय में सहारा देगा। अब तुम्हें तुम्हारी बरसों की मेहनत का फल मिलेगा। तुम बस अपने मन को बस अपने वश में रखो। हो सकता है कि कुछ दिनों में तुम्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आए, लेकिन तुम उसे अपने ऊपर हावी मत होने देना मेरे बच्चे। जब तुम अपने आप को, अपनी इस सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करने लगोगे तो तुम्हारे सामने वह भविष्य के वह रास्ते, वो मौके अपने आप खुलने लगेंगे जिन्हें तुम पाना चाहते हो। फिर तुम्हारे हर आंसू का न्याय होगा मेरे बच्चे। तुम्हारा आने वाला समय तुम्हें वह सब देगा जो तुमने मुझसे मांगा था। तुम्हें इन लोगों को बहुत कुछ करके दिखाना है मेरे बच्चे। बहुत प्रश्न उठाए गए हैं तुम पर, लेकिन अब से तुम्हारी सफलता का तमाशा बनाने वाले लोगों के मुंह पर ही जोर का तमाचा पड़ने वाला है। उस इंसान को तुम्हारे जीवन में मैंने ही भेजा है मेरे बच्चे। अब तक तुम्हें भी किसी सच्चे इंसान की जरूरत थी जो तुम्हारे साथ तुम्हारी हर परेशानी में खड़ा रहे, एक दोस्त की तरह तुम्हारा जरूरत के समय साथ दे, तुम्हें समझे। हाँ मेरे बच्चे, ऐसे ही इंसान को भेजने वाली हूँ
मैं तुम्हारे अंदर के तप का ही परिणाम है कि तुम अपने जीवन में इतने आगे बढ़ गए हो और तुमसे जलने वाले वो लोग तुमसे पीछे रह गए। तुमने मेरी इतनी सेवा की थी कि मुझे स्वयं तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देना पड़ा। इस जग के लोगों ने तुम्हारी अच्छाई का बहुत फायदा उठाया है, ना तुम्हें अपने इशारों पर नचाया है। अब उन लोगों को भी तुम्हारी शक्ति का पता चल जाएगा। अब उन्हें पता लगेगा कि उनके काले कने अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ा है। इस कठिन समय में खुद तेरे मन में भी कई बातें उठती थी कि मैं यह जो पूजा कर रहा हूँ, भगवान को इतना मान रहा हूँ, इन सब का फल कब मिलेगा मुझे? कब भगवान मेरे तप से खुश होंगे? कब समय का पहिया मेरे भाग्य को बदलेगा? कब मेरी यह पीड़ा समाप्त होगी? देख ले, आज आ गया है वह समय। अब तुम्हारे तप शक्ति से बिगड़ते काम भी बनने लगेंगे। सालों से अटका हुआ कोई शुभ काम जो तेरे लिए शुभ होने वाला है वह भी बनता नजर आ रहा है। तुम्हारे जीवन का रथ अपार सफलताओं से होकर गुजरने वाला है। हर तरफ खुशी और उम्मीदें भरी हुई है, लेकिन अब बहुत हुआ। यह सब अब और दुखों को तुम्हारे जीवन में नहीं आने देगी तुम्हारी यह माता। अब बस धीरज रखो, अपने आप को शांत रखो, ज्यादा उत्तेजना में मत आओ। मुझे पता है कि यह लोग तुम्हें गुस्सा दिलाते हैं, लेकिन अपने गुस्से पर नियंत्रण रखो मेरे बच्चे। अपने मन को शांत रखो, भविष्य की चिंता छोड़ दो। जो बीत गया उसे भूल जाओ और सिर्फ अपने वर्तमान पर ध्यान दो, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता मेरे बच्चे। इन नकारात्मक लोगों से, उनके परिवार वालों से बात करना भी छोड़ दो मेरे बच्चे। खुद को इस काबिल बना लो कि यह लोग तुमसे बात करने के लिए तरसने लगे। याद रखना मेरे बच्चे, ऐसा समय भी आएगा जब तुम इस कांटों भरे सफर को पार कर लोगे, जब तुम अपने जीवन में इतने आगे बढ़ जाओगे कि यह बेकार के लोग तुम्हारे सामने खड़े रहने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। सबने बुरे वक्त में तुम साथ छोड़ दिया, तुम्हें कमजोर समझा, तुम्हारी अच्छाई पर, तुम्हारी मासूमियत पर हंसे। तुम भी समझ गए हो कि तुम गलत लोगों को अपनी अच्छाई जताने की कोशिश कर रहे थे और अब तुम उन्हें अपना वह रूप दिखाओगे जिसके यह लायक है। तुम्हें भी अब समझ में आ गया है कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है। अब जो भी करना है तुम्हें खुद ही करना है, कोई किसी का नहीं है। तुम में एक दिव्य तेज है मेरे बच्चे, जिसे तुम्हारी अच्छाई ने आज तक दबा रखा है। इतना क्रोध है तुम्हारे अंदर जो यह लोग झेल नहीं पाएंगे। फिर भी तुम किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते हो, हमेशा अपने भविष्य को देखकर निर्णय लेते हो। तुम जिन लोगों ने हारे सबसे बुरे वक्त में भी अपना फायदा देखा, जो लोग तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाने में भी पीछे नहीं हटे, उनको भी बदले में दुख ही मिलेगा। आज तुम्हें इतने दुख में देखकर यह लोग मन ही मन हंसते हैं, मन ही मन मजाक उड़ाते हैं। क्या लगता है तुम्हें कि मैं इन्हें छोड़ दूंगी? तुझे इतना सताने के बाद इन्हें कुछ नहीं बोलूंगी। तू चिंता मत कर मेरे बच्चे, तेरे साथ न्याय होगा। तुझे सताने वालों को जीते जी मौत के दर्शन करवा दूंगी मैं। तुझे रुलाकर यह लोग ना तो जी सकेंगे और ना ही मर सकेंगे। बहुत जल्द तुम अपनी आंखों से इन्हें बर्बाद होता हुआ देखोगे और बहुत जल्द तुम्हारे हालात बदलेंगे। वह दिन भी बहुत जल्द आएगा। ऐसे ऐसे लोगों ने तुम्हें रुलाया है जिनके बारे में तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इतनी तकलीफ दी है इन लोगों ने तुम्हें, जिनको तुम किसी से बोल भी नहीं सकते, बस अकेले रोते हो और सारा दिन सोचते रहते हो कि इतना अच्छा करने के बाद भी तुम्हें यह सब क्यों मिल रहा है, यह सब क्यों देखना पड़ रहा है। बस यही प्रश्न तुम्हारे दिमाग में घूमता है कि माता यह फल दिया आपने मुझे, मेरी अच्छाई का तुम्हें वह दर्द दिए गए हैं, वह धोखा मिला तुम्हें जो तुम सहन नहीं कर सकते। लेकिन रो मत मेरे बच्चे, क्योंकि अब तुम्हें वो खुशियां मिलेंगी जिनके तुम हकदार हो, जो तुम्हारी सोच से परे है।